विद्यार्थियों, आज हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? देखिए, अलंकार, अलम शोभा आभूषण, ठीक। कार का मतलब करने वाला। इसकी परिभाषा देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ये अलंकार के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं अलंकार। शब्द अलंकार, वे अलंकार जो शब्दों वर्णों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, शब्द अलंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकार के ये भेद लिखे हुए हैं 5, ठीक। अर्थ अलंकार, वे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्थ अलंकार। ये अर्थ अलंकार के भेद हैं, ठीक। उभय अलंकार, आधुनिक पाश्चात्य अलंकार भी इनको कहा जाता है। वे अलंकार जो शब्द व अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, उनको उभय अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के ये भेद देखिए। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास, अनु बार बार, प्रास मतलब वर्ण, ठीक है, ये इसका भेद है। ये इसके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इसको विस्तार से। वर्ण व्यंजन की बार बार आवृत्ति, अर्थात किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होना, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, तननी, तनुजा, तट, तमाल। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए उदाहरण है ही, इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर भी क कई, तो आप देख सकते हैं इसमें। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास होती है। जैसे भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ठीक है। क्या है? भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। ये क्या है? व्यंजनों की बार बार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास कहलाती है। 6 का अनुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। कैसे? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, अर्थात एक वर्ण 2 बार आता है, वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में निकली अवराग्नि बजती, क्या है? अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम। मतलब काव्य की पंक्तियों में एक वर्ण 2 बार आने पर कौन सा होता है? 6 का अनुप्रास। तीसरा देखिए अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद, लाटानुप्रास, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है। एक ही अर्थ वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति होने, किंतु अन्वय की भिन्नता से अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ उन्हीं शब्दों की आवृत्ति होने पर भी पहली पंक्ति के शब्दों का अन्वय सपूत के साथ और दूसरी का कपूत के साथ लगता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा है? लाटानुप्रास। हे उत्तरा के धन, यहाँ पर देखिए उत्तरा, तो ये भी क्या है? लाटानुप्रास। अब देखिए अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद, यहाँ जहाँ कविता के क्या है? अनंत्या अनुप्रास, जहाँ कविता के पद या अंतिम चरण में समान वर्ण स्वर या व्यंजन आने से तुक मिलती है, वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ अंतिम वर्ण के आधार पर, ठीक, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, बतरस लालच लाल की, ठीक है। यहाँ पर ल भी हो रहा है बार बार, म धरी ई, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी और उदाहरण भी है। देखिए श्रुत्यानुप्रास, जहाँ कंठ, तालु, दंत्य आदि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्तियों, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। देखिए जैसे राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसहों, दिनांत था दिन नाथ डूबते, संधेनु आते ग्रह, खाल बाल, ल की आवृत्ति हो रही है। तो देखिए आज केवल हम अनुप्रास अलंकार के बारे में ही पढ़ेंगे।